राजा, शेर और हाथी। एक राजा था जिसका नाम शेर सिंह था। उसे जानवर पालने का बहुत शौक था। उसने हर तरह के जानवर पाले हुए थे, जैसे हाथी, घोड़ा, शेर और भी बहुत सारे जानवर थे। हाथी, घोड़ा और शेर की बहुत पक्की दोस्ती थी। वो अपने आपस की बात एक दूसरे से कर लिया करते थे। एक दिन राजा हाथी पर सवार होकर सैर करने के लिए निकला और हाथी से कहने लगा, देखो हाथी, तुम सब जानवरों को मैंने कैसे अपना बंदी बना के रखा हुआ है। तुम सब मेरे अधीन हो। मैं जो कहूँगा तुम सब वही करोगे। मैं जब चाहूँ तुम्हें मार भी सकता हूँ, जब चाहे तुम्हें किसी को भी बेच सकता हूँ। तुम जानवर हम इंसानों की बराबरी नहीं कर सकते, समझे? हाथी चुपचाप राजा की सारी बात सुनता रहा और जब महल लौटा तब भी शांत होकर एक जगह बैठा रहा। तभी शेर उसके पास आया। क्यों हाथी भाई, आज शांत कैसे? किसी हंसनी के ख्याल में डूबे हो क्या? हाथी चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। अरे हाथी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम चुप क्यों हो? क्या आज गन्ने नहीं मिले खाने के लिए? हाथी चुप रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यार, ये तो बोल ही नहीं रहा। बोल भाई, कुछ तो बोल, बात क्या है? थोड़ी देर बाद जब उसका मन शांत हो गया तो हाथी ने कहा, राजा ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मेरा तो मन ही टूट गया। अच्छा, ऐसा क्या कहा? मुझे भी बताओ। राजा की तो मैं एक ही दहाड़ में महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हम जानवर हैं तो क्या, हम में इंसानों से ज्यादा दम है। पर राजा ऐसा नहीं सोचता। राजा ने कहा, तुम सब जानवर मेरे अधीन हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ, जब चाहूँ तुम्हें किसी को बेच सकता हूँ। तुम जानवर हम इंसानों की बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, ये राजा हमारे लिए ऐसा सोचता है। सैर करने के लिए तो बड़ी जल्दी हमारे ऊपर सवार हो जाता है। कभी सैर के लिए इसे हाथी पर जाना है, कभी घोड़े पर। ओह, तो ये राजा हमारे लिए ऐसा सोचता है। हम तो इसे अपना राजा समझकर इसकी बहुत ईमानदारी से सेवा करते हैं। इसे सबक सिखाना होगा। तीनों जानवर ये योजना बनाते हैं कि जब राजा उनकी सवारी करने के लिए अगले दिन आएगा तो किसी न किसी बहाने से वो उसे अपने ऊपर नहीं बैठने देंगे। अगले दिन हाथी और शेर दोनों ऐसा ही करते हैं। राजा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो पैदल जाएगा तो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। एक राजा होकर वो पैदल कैसे जा सकता था? तब राजा को समझ आता है कि जरूर कल की बात से हाथी बहुत नाराज है। वो हाथी के पास जाकर गलती की माफी मांगता है। हाथी भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मेरे अधीन नहीं हो, मैं भी तुम्हारे अधीन हूँ। अगर इंसान जानवर के काम आता है तो जानवर भी कहीं न कहीं इंसान के बहुत काम आता है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। शुक्रगुजार चील। एक जंगल में जिनको नाम का एक चील रहा करता था। वो अपने खाने के लिए शिकार किया करता था। एक दिन रोज की तरह वो शिकार करने निकला। वह आसमान में उड़ रहा था और जमीन पर किसी शिकारी की तलाश कर रहा था। कुछ ही देर में उसे एक छोटा जमीन पर लेटा हुआ कुछ नजर आया। आखिरकार एक शिकार मिल ही गया। जिनको तेजी से उड़कर जमीन पर लेटे हुए चूहे की तरफ गया, लेकिन तभी वो एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। अरे बचाओ, बचाओ, मुझे निकालो। मैं इसमें फंस गया हूँ, कोई मदद करो। अरे ये क्या हो गया? शिकारी जिनको को अपने जाल में देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आ गया ना जाल में, मजा आ गया। अब इसे ले चलूंगा अपने साथ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये शिकारी, मुझे छोड़ दो।
मैं वादा करता हूँ तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस आज मुझे छोड़ दो। शिकारी को जिनको की बात सुन उस पर दया आई और उसे जाल से निकालकर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। एक दिन शिकारी एक कच्ची दीवार के नीचे बैठा खाना खा रहा था। जिनको ने उस शिकारी को दोबारा से देख लिया। ओह नहीं, ये दीवार तो टूटने ही वाली है। मुझे शिकारी को बचाना होगा। आखिर इसने भी मेरी जान बचाई थी। जिनको उड़ते हुए शिकारी के पास गया और उसका खाना चुराकर वहां से भाग गया। शिकारी जिनको के पीछे पीछे भागने लगा और ऐसा करते हुए वो काफी दूर तक आ गया। पीछे से कच्ची दीवार टूटकर गिर गई। अरे ओ मेरे खाना चोर, छोड़ मेरे खाने को। जिनको ने फिर शिकारी का खाना के नीचे आराम से रख दिया और वहां से चला गया। शिकारी ने अपना खाना उठाया और पीछे को टूटी हुई दीवार की तरफ देखा और सारी बात उसकी समझ में आ गई। अरे यही चील थी, उसी ने मेरी जान बचाई है। यदि मैं उस दीवार के नीचे बैठा रहता तो आज तो जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। ओह समझ गया, कर भला तो हो भला। उस दिन इस चील की जान बख्शकर मैंने एक अच्छा पुण्य कमाया था और आज इस चील ने मेरी जान बचा ली। इस तरह जिनको ने अपना वादा निभाया और शिकारी की जान बचाई। मछली रानी का तेल चोर को सबक। चंद्रनगर में सोनू नाम का एक आदमी रहा करता था। चोरी करना उसका पेशा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसका चोरी करना और चोरी का सामान बेचना मुश्किल होता जा रहा था। क्या करूं? इतना सारा सामान पड़ा है लेकिन बिक ही नहीं रहा। कैसे धंधा चलेगा? कुछ और चोरी करने के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। ओह क्या करूं? तभी वो न्यूज़ में देखता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। यह सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वह पेट्रोल चोरी करने के बारे में सोच लेता है। हाँ ये ठीक रहेगा। सोनू अब रात को गली मोहल्लों में खड़ी गाड़ियों का पेट्रोल चोरी करना शुरू कर देता है और अपने संपर्कों द्वारा उसे सस्ते दाम में बेचना भी। लोग भी सस्ता पेट्रोल जानकर उसे खरीदने लगते हैं और उसका पेट्रोल चोरी का धंधा चल निकलता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए और सीधा पेट्रोल पंप के पेट्रोल टैंकों से ही चोरी की जाए। लेकिन ये कैसे करूं? तभी वहाँ एक अंग्रेजी मूवी पिक्चर चल रही होती है। एक मछली की मदद से पानी के अंदर पाइप डाला जा रहा था। यह देखकर उसके मन में भी एक आइडिया आ जाता है और तभी वो 2 जिंदा छोटी मछलियाँ खरीद कर ले आता है और उन्हें पानी की जगह पेट्रोल के टैंक में रखना शुरू करता है। मछलियाँ पेट्रोल के टैंक में ही बड़ी हो जाती हैं और उन्हें पेट्रोल की आदत हो जाती है। अब सोनू उन्हें पेट्रोल के टैंक के अंदर पाइप ले जाना सिखाता है। जल्दी ही सोनू मछलियों को सब कुछ सिखा देता है, ट्रेन कर देता है और फिर बड़े बड़े पेट्रोल के स्टोरेज टैंक पर मछलियों को चुपचाप डालकर उस पाइप के जरिए तेल खींचने लगता है। सभी लोग परेशान थे कि पेट्रोल चोरी तो हो रहा है लेकिन चोर कहाँ है। और सोनू से पेट्रोल लेने वाले लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उन्हें सस्ते में पेट्रोल जो मिल रहा था। इस धंधे में दोनों का बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन मछलियाँ पेट्रोल में रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। बहन मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं अब हमें कब साफ पानी मिलेगा। दूसरी मछली कहती है, हाँ बहन तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या करें, हम तो कैदी बन चुके हैं ना। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और पास ही नदी का पानी पूरे गांव में फैल जाता है। सोनू अपनी मछलियों को लेकर पेट्रोल के टैंक के पास जाता है तो वहाँ भी पूरा पानी भरा होता है। सोनू मछलियों को टैंक में डालता है, तभी मछलियों को वहाँ पर नदी की कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन मछलियों की हालत देखकर मछली रानी पूछती है, तुम दोनों की ये हालत कैसे हुई और तुम तो पेट्रोल में डूबी हुई हो, बात क्या है? मछलियाँ रानी मछली को सारी बात बताती हैं। दोनों की बात सुनकर
रानी मछली अपनी पिराना मछली की फौज को बुलाती है और जैसे ही सोनू तेल चोरी करने के बाद मछलियों को लेने के लिए आता है, सभी मछलियाँ उस पर धावा बोल देती हैं, उसके पैरों को काटने लगती हैं और उसकी पाइप को भी काट डालती हैं। सोनू बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भागने लगता है और दोनों मछलियाँ रानी मछली का शुक्रिया अदा करती हैं और उनके साथ वापस चली जाती हैं। सोनू को चिल्लाता देख लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे बचाने के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। पुलिस बहुत जल्द सोनू को पकड़ती है और जेल में डाल देती है।